हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज इम्परफेक्शंस इन सॉलिड। जो सॉलिड्स के आपके क्रिस्टल्स होते हैं उसमें अगर जो उसका परफेक्टली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होता है, अगर उसमें आपको किसी भी तरीके की डिविएशन दिखती है, ठीक है, तो हम उसको कहते हैं इम्परफेक्शंस या डिफेक्ट्स। डिफेक्ट्स आपके तीन तरीके के हैं, एक है आपका स्टेक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स, एक है आपका नॉन स्टेक्योमेट्रिक डिफेक्ट, एक है आपका इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स। स्टेक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स आपके ऐसे डिफेक्ट्स होते हैं जब जैसे कि बिफोर डिफेक्ट एंड आफ्टर डिफेक्ट आपका केमिकल फॉर्मूला अगर चेंज हो जा रहा है, देयर इज अ डिफरेंस इन द केमिकल फॉर्मूला, या अगर आपके जैसे क्रिस्टल है, ठीक है, आपके नंबर ऑफ केटायंस एंड एनायंस हैं, अगर आपका केटायन एंड एनायन का जो रेशियो है, ठीक है, वो बिफोर एंड आफ्टर डिफेक्ट अगर सेम है, तब हम इसको कहते हैं स्टेक्योमेट्रिक डिफेक्ट, यानी आपके फॉर्मूले में चेंज नहीं होगा। ठीक है। नॉन स्टेक्योमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है? नॉन स्टेक्योमेट्रिक डिफेक्ट होता है कि बिफोर डिफेक्ट एंड आफ्टर डिफेक्ट, यानी किसी क्रिस्टल में डिफेक्ट आने के बाद अगर उसका केटायन और एनायन का रेशियो या नंबर ऑफ केटायन एनायन अगर चेंज हो जाए, कोई भी एक चेंज हो जाए, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं आपका नॉन स्टेक्योमेट्रिक डिफेक्ट। और केटायन और एनायन का जो ये आपका रेशियो होता है, ये इट्स नॉट सेम व्हेन आफ्टर डिफेक्ट। ठीक है, तो इसके कारण आपका क्या होता है कि डिफरेंस आने लगता है, देयर इज अ डिफरेंस इन फॉर्मूला, डिफरेंस इन फॉर्मूला। ओके, यानी बिफोर डिफेक्ट जो भी फॉर्मूला होगा, आफ्टर डिफेक्ट वो फॉर्मूला नहीं रहेगा। और ऐसा क्यों? क्योंकि आपके केटायन और एनायन का जो रेशियो है अब वो सेम नहीं रहा है। ऐसे डिफेक्ट्स को हम नॉन स्टेक्योमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं। और लास्ट डिफेक्ट है हमारा इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो वील स्टार्ट विद स्टेक्योमेट्रिक डिफेक्ट। ओके, तो पहला डिफेक्ट इसमें जो हम पढ़ेंगे वो है स्कॉटकी डिफेक्ट। ठीक है, तो अब ये डिफेक्ट क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए ये आपका एक क्रिस्टल है, ठीक, ये आपका एक क्रिस्टल है, इसमें क्या होगा कि आपका कोई एक केटायन, जैसे मान लीजिए ये वाला केटायन आपने ले लिया, अगर ये अपनी प्लेस को छोड़ के चला जाए, यानी ये केटायन अपनी प्लेस को छोड़ दे, ठीक, तो अब एक केटायन अगर चला गया तो अब इस क्रिस्टल को इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल रखने के लिए एक एनायन भी अपनी प्लेस छोड़ देगा। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा कि ये वाला केटायन एनायन भी अपनी प्लेस छोड़ दिया, तो यहाँ से आपने देखा कि जो नंबर ऑफ केटायंस मिसिंग है, नंबर ऑफ केटायंस यानी आपके जितने केटायन मिसिंग है, आपके उतने ही क्या है, एनायन मिसिंग है। ठीक है, ये दोनों आपका क्या है, नंबर ऑफ एनायंस मिसिंग, ये इनकी जो रेशियो वो नंबर है वो आपका इक्वल हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ताकि आपके क्रिस्टल का इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनी रहे। तो आपने देखा कि जो आपका रेशियो पहले था, ठीक है, वही रेशियो आपका केटायन और एनायन का मेंटेन है, यानी आपका केमिकल फॉर्मूला कोई चेंज नहीं आएगा। इसलिए ये कैसा डिफेक्ट होगा? ये आपका स्कॉटकी डिफेक्ट हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं कि कैसे क्रिस्टल स्कॉटकी डिफेक्ट देंगे। ऐसे क्रिस्टल्स, ठीक है, जिसका जो केटायन और एनायन के बीच का साइज है वो ऑलमोस्ट सेम हो, केटायन एंड एनायन का साइज अगर सेम है, साइजेस आर ऑलमोस्ट सेम, ऐसे क्रिस्टल जिसमें जो आपके केटायन एंड एनायन के साइजेस सेम है, वैसे क्रिस्टल आपके क्या शो करते हैं? स्कॉटकी डिफेक्ट शो करते हैं। जैसे अगर आप एग्जांपल की बात करें तो आपका NaCl हो गया, KCl, CSCl। ओके, अब दूसरी बात क्या, अगर हम इनकी डेंसिटी की बात करें तो हम जानते हैं कि जो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ से आपने निकाला कि जो आपकी डेंसिटी है वो किसके प्रोपोर्शनल है? डेंसिटी आपके डायरेक्टली मास के प्रोपोर्शनल है। तो आपने देखा कि आफ्टर डिफेक्ट, जब इस क्रिस्टल में डिफेक्ट क्रिएट हुआ तो एक एनायन और एक केटायन यहाँ से चले गए, यानी कि ये दोनों जब चले गए, ये दोनों, तो इनका कुछ मास ओवरऑल जो इनका मास था वो अब नहीं रहा इस क्रिस्टल में। तो मास हमारा क्या हो गया? आफ्टर डिफेक्ट डिक्रीज कर गया। तो जब मास डिक्रीज कर गया तो आपकी डेंसिटी भी डिक्रीज करेगी। तो यानी स्कॉटकी डिफेक्ट में आपका जो डेंसिटी होता है वो क्या होता है? वो डिक्रीज होता है। ओके, डेंसिटी डिक्रीजेस। ये था हमारा स्कॉटकी डिफेक्ट। अब दूसरा जो हम स्टेक्योमेट्रिक डिफेक्ट पढ़ते हैं वो होता है हमारा फ्रेंकल डिफेक्ट। कौन सा डिफेक्ट? फ्रेंकल डिफेक्ट। फ्रेंकल डिफेक्ट में क्या होता है कि
एक क्रिस्टल में केटायन और एनायन में से जो स्मॉलर साइज एनायन होगा, और वी नो आउट ऑफ केटायन एंड एनायन आपका जो केटायन होता है वो स्मॉल साइज होता है। तो स्मॉलर साइज एनायन या प्रेफरेबली आप केटायन की बात करेंगे, वो क्या करेगा कि अपने प्लेस को छोड़ के, जैसे मान लीजिए अगर हम इसकी बात करें, ये वाले केटायन को ले लें, ये अपनी नॉर्मल साइड को या जहाँ पे वो पहले से प्रेजेंट था क्रिस्टल में, इसको छोड़ के कहीं ऐसे बीच में आ जाएगा। इसको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल साइट पे आ जाएगा। तो केटायन, इसमें केटायन जो है अपनी प्लेस छोड़ के किसी इंटरस्टिशियल साइट पे आ जाते हैं। तो इनको हम ऐसे डिफेक्ट्स को हम क्या कहते हैं? फ्रेंकल डिफेक्ट। ठीक है, फ्रेंकल डिफेक्ट को हम डिसलोकेशन डिफेक्ट भी कहते हैं, क्योंकि आपने देखा ना कि आपका जो केटायन है उसने अपने लोकेशन को चेंज कर दिया, इसलिए इसको हम डिसलोकेशन डिफेक्ट भी कहते हैं। ठीक है, अब हाँ, इसमें देखिए आपका जो नंबर ऑफ रेशियो जो होगा केटायन और एनायन का, क्योंकि अभी क्या है, जो रेशियो है केटायन और एनायन का वो आपका सेम है। ठीक है, जो केटायन था वो बस अपनी प्लेस से उठ के यहाँ पे आ गया, तो आपका जो रेशियो था केटायन और एनायन का बिफोर डिफेक्ट एंड आफ्टर डिफेक्ट वो सेम है। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? स्कॉटकी डिफेक्ट, कि आपका जो फॉर्मूला लिखोगे आप वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, इसलिए फ्रैंकल डिफेक्ट्स कम अंडर स्कॉटकी डिफेक्ट। अब कैसे, अगर हम बात करें कैसे क्रिस्टल, ये कैसे सब्सटेंसेस शो करते हैं जिनमें लार्ज डिफरेंस हो। ठीक है, आप स्कॉटकी में कहते हैं ऑलमोस्ट सेम साइज हो, और यहाँ पे क्या हो, जिनके केटायन और एनायन में लार्ज डिफरेंस हो। ठीक है, इन द लार्ज डिफरेंस इन द साइज ऑफ एनायंस, वैसे क्रिस्टल या वैसे आयनिक सब्सटेंसेस आपके शो करते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। जैसे अगर हम एग्जांपल की बात कर लें तो ZnS, ओके, AgBr। ठीक है, और अगर आप इसकी डेंसिटी की बात करें तो हमने देखा कि डेंसिटी जो है वो आपके मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये केटायन कहीं क्रिस्टल के बाहर नहीं गया है। ठीक है, ये क्रिस्टल के अंदर ही है, बस इसने अपनी लोकेशन को चेंज किया है, तो मास आपका सेम रहेगा। तो इसलिए इस वाले केस में डेंसिटी आपकी सेम रहती है, डेंसिटी रिमेन्स सेम। ओके, अच्छा, यहाँ पे एक चीज देखने वाली है कि अब ये जो आपका केटायन था, ठीक है, ये केटायन यहाँ पे इंटरस्टिशियल साइट में आ गए एंड इट्स फ्री टू मूव। तो आपका जो ये क्रिस्टल था, ये डिफेक्ट, जब आपका डिफेक्ट क्रिएट हुआ, ठीक है, तो डिफेक्ट से पहले कैसा था? डिफेक्ट से पहले ये था इंसुलेटर। ठीक है, क्योंकि आपके सारे जो एनायंस थे वो एक जगह मतलब टाइटली पैक्ड और उनका मूवमेंट नहीं था, वो फ्री नहीं थे मूव करने के लिए। बट डिफेक्ट आने के बाद आपने क्या देखा कि एक एनायन आपका फ्री हो गया। ठीक है, इट कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो आफ्टर डिफेक्ट ये कैसे हो जाते हैं? ये आपके एज अ कंडक्टर बिहेव करने लगते हैं, और ऐसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी, की बिफोर इट वाज इंसुलेटर, इट्स नॉट एस, इट्स इंसुलेटर, एंड आफ्टर डिफेक्ट किसकी तरह वर्क करने लग गया? ये आपके कंडक्टर की तरह वर्क करने लग गया। ओके, नेक्स्ट जो टॉपिक, सॉरी, हाँ, नेक्स्ट जो हमें टॉपिक पढ़ना है वो है आपका नॉन स्टेक्योमेट्रिक डिफेक्ट। ठीक है, नॉन स्टेक्योमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टेक्योमेट्रिक का मतलब होता है कि ऐसे ऐसे नॉन स्टेक्योमेट्रिक मींस जिसका चेंज हो जाए केमिकल डिफरेंस, सॉरी केमिकल फॉर्मूला चेंज हो जाए, या जिसका बिफोर डिफेक्ट एंड आफ्टर डिफेक्ट केटायन और एनायन का जो रेशियो आप निकालेंगे, केटायन एंड एनायन का जो रेशियो होगा वो सेम नहीं आए। ठीक है, उसको हम कहते हैं नॉन स्टेक्योमेट्रिक डिफेक्ट। अब जैसे मेटल एक्सेस डिफेक्ट की हम बात कर लें। ठीक है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट की अगर आप बात करेंगे तो वी नो मेटल हैज अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। तो अगर आपके पास मेटल ज्यादा है, ठीक है, तो यानी आपके पास केटायन ज्यादा हुआ। ठीक है, केटायन इज मोर देन एनायन, तो आपने देखा कि केटायन और एनायन का रेशियो बराबर नहीं है। ठीक है, और अगर कम हो गया मेटल डेफिशिएंसी, मेटल आपका कम है, ठीक है, तो आपका यहाँ पे एनायन का रेशियो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, एनायन इज मोर देन केटायन, तो आपने देखा कि आपके केटायन और एनायन का रेशियो सेम नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नॉन स्टेक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स। अब हम देखते हैं कि नॉन स्टेक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स में हम जो दो तरीके के, हम इसमें भी दो तरीके के डिफेक्ट्स पढ़ेंगे, एक आपका मेटल एक्सेस डिफेक्ट हम पढ़ेंगे और एक मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट पढ़ेंगे।
मेटल एक्सेस डिफेक्ट में भी आप दो तरीके से पढ़ेंगे, एक जो आपके एनायनिक वैकेंसीज के कारण आएगा और एक जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वो ड्यू टू द एक्स्ट्रा कैटायंस के कारण आएगा। ठीक, अब पहले हम देखते हैं कि जो आपका मेटल एक्सेस डिफेक्ट है वो एनायनिक वैकेंसीज के कारण कैसे आ रहा है। यहाँ पे आपका क्या होगा कि जैसे मान लीजिए कोई एनायन है, ओके, दिस इस बी, इस वाले एनायन को हमने लिया, ये वाला एनायन दिस, ठीक है, दिस एनायन, ये एनायन क्या करे, ये इस प्लेस को छोड़ के चला जाए। ठीक है, ये एनायन आपके इस प्लेस को छोड़ के चला जाए, तो एनायन, क्योंकि यहाँ से एनायन जा रहा है तो ये कैसी वैकेंसी, ये कैसी वैकेंसी क्रिएट हुई आपकी, ये आपकी एनायनिक वैकेंसी क्रिएट हुई। एनायन ने अपने प्लेस को छोड़ दिया तो ये आपकी एनायनिक वैकेंसी क्रिएट हो गई। अब आपके इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को, क्रिस्टल को ओवरऑल न्यूट्रल रखने के लिए, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन आएगा वो और इस प्लेस को ले लेगा। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखें, अब पहले जो नंबर ऑफ केटायन और एनायन थे वो इक्वल थे, बट अब क्या है, आपका केटायन ज्यादा है, एनायन कम है। दिख रहा है ना आपको यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे अगर आप बात करें तो आपका जो केटायन है वो मोर है देन एनायन, तो केटायन एंड एनायन का रेशियो आफ्टर डिफेक्ट सेम नहीं रहा, तो इसलिए इसको हम कह रहे हैं नॉन स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट। ओके, और मेटल एक्सेस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आपका केटायन ज्यादा है, एंड वी नो केटायन मतलब क्या, केटायन कहाँ से आ रहा है, मेटल से आ रहा है ना, बिकॉज मेटल हैज द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। ओके, अब इसको अगर हम एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे NaCl का अगर हम एग्जांपल ले लें, ठीक है, NaCl का हमने एग्जांपल लिया, हमारे पास NaCl का क्रिस्टल है और उसको हमने Na के वेपर, ये जो आपका ब्लू येलो येलो है, ठीक है, इसको हम Na का वेपर मान लेते हैं। हमने क्या किया, इसको Na मतलब सोडियम के वेपर में इसको हीट करना शुरू किया, तो ये सोडियम जो है, ठीक है, ये क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके Na पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब ये Na पॉजिटिव है तो ये इस क्रिस्टल में से क्लोरीन लेगा। ठीक है, इसे मान लीजिए इसने इस वाले क्लोरीन को ले लिया, ठीक है, इसने इस क्लोरीन को लिया और इसने इस क्लोरीन के साथ मिलके आपका क्या बना दिया, NaCl बना दिया। तो आपका कैसा हो गया, एक एनायन अपनी प्लेस छोड़ के चला गया, तो ये कैसी वैकेंसी क्रिएट की, एनायनिक वैकेंसी, बट आपको इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी मेंटेन करानी है, तो ये जो आपका इलेक्ट्रॉन होगा इट विल कम एंड टेक्स इट प्लेस। ठीक है, वो उस क्रिस्टल की जगह, मतलब जहाँ एनायन अपनी, जहाँ से एनायन गया है वहां पे इलेक्ट्रॉन आके अपनी प्लेस को ले लेगा, और ऐसा आपका सिस्टम क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल। और ये आप इस ऐसे डिफेक्ट को हम कहते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसीज। इस सेंटर को हम कहते हैं एफ सेंटर। ओके, इस सेंटर को हम कहते हैं एफ सेंटर, यानी कि जब आपका इस क्रिस्टल पे या जब लाइट पड़ेगी तो ये इलेक्ट्रॉन लाइट एब्जॉर्ब करेगा। ओके, ये लाइट एब्जॉर्ब करेगा और ये कैसा कलर इमिट करेगा, येलो कलर। ओके, यानी कि जैसे मान लीजिए जब आपने NaCl को Na के वेपर में हीट किया तो आपको कैसा कलर मिला, आपको येलो कलर मिला, और ये येलो कलर कहाँ से आया, दिस इज ड्यू टू द जनरेशन ऑफ एफ सेंटर। एफ सेंटर से क्या होगा, जब लाइट पड़ेगी तो ये एमिट करेगा, कैसा कलर इमिट करेगा, येलो कलर। अब जैसे कि मान लीजिए अगर आप KCl ले लीजिए, ठीक है, एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है कि KCl को आप अगर, यानी सोडियम क्लोराइड को, सॉरी पोटेशियम क्लोराइड को अगर आप पोटेशियम के वेपर में अगर आप बर्न करेंगे, हीट करेंगे, तो आपको कैसा कलर मिलेगा, यू विल गेट वॉयलेट कलर। ओके, तो ये था हमारा मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसीज। अब नेक्स्ट हमें जो पढ़ना है वो हमें पढ़ना है कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा केटायन। ठीक है, जब एक्स्ट्रा केटायन आ जाए, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल एक्स्ट्रा केटायन, ये आपका एक एक्स्ट्रा केटायन कहीं से आपके इस क्रिस्टल में आ गया। ठीक है, तो अब आपने देखा कि एक्स्ट्रा केटायन आने के कारण इस पूरे क्रिस्टल पे कैसा चार्ज डेवलप होना शुरू कर दिया, पहले तो वो न्यूट्रल था, बट एक एक्स्ट्रा केटायन आने के कारण ये आपका पॉजिटिव, मतलब क्रिस्टल आपका पॉजिटिवली चार्ज होने लगा। तो हम इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन कराने के लिए हम क्या कराएंगे, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करा देंगे। ठीक है, अब हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा जो क्रिस्टल है वो ओवरऑल क्या है, न्यूट्रल। बट अगर हम रेशियो की बात कर ले तो हमको दिख रहा है कि यहाँ पे जो केटायन है वो ज्यादा है कंपेयर टू एनायन।
ठीक है, आपको दिख रहा है ना, अगर आपके एनायन के केटायन जितने भी थे उससे एक और केटायन एक्स्ट्रा आ गया, तो जो केटायन का रेशियो है, ये नंबर है केटायन का, वो एनायन से ज्यादा है, इसलिए हम इसको मेटल एक्सेस डिफेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि मेटल हैज अ टेंडेंसी टू गिव केटायन। ओके, अब इसको अगर हम एक एग्जाम्पल से समझें, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपके पास ZnO है, ठीक है, जिंक ऑक्साइड है, इसको जब आप हीट करेंगे, इसको जब आप हीट करते हैं, तो ये आपका Zn2+ एंड प्लस हाफ ऑक्सीजन एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे ये ब्रेक होता है। तो आपको पता है कि ऑक्सीजन तो आपका गैस है, ठीक है, ऑक्सीजन आपका गैस है, तो ये तो आराम से लूज हो जाएगा, ठीक है, इट विल गो। तो ये जो जिंक है, ठीक, ये जिंक क्या करेगा, ये जिंक यहाँ पे कहीं इंटरस्टिशियल साइट पे आके प्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है, ये जिंक के टायन। अब आपको पता है कि जिंक कितने चार्ज लेके आ रहा है, 2 पॉजिटिव चार्ज, 2 पॉजिटिव चार्ज लेके आ रहा है, ठीक है। तो इसको न्यूट्रलाइज कराने के लिए, इस पूरे क्रिस्टल को इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए हमको कितना देना पड़ेगा, हमको ऐड करना पड़ेगा 2 नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब वो 2 नेगेटिव चार्ज हम कहाँ से ऐड करेंगे, हम क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन किसी भी 2 इंटरस्टिशियल साइट पे हम ले आएंगे। तो ये होता है आपका मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा केटायन। और जब आप इसको हीट करने लगोगे तो आफ्टर सम टाइम ये आपके येलो कलर का होने लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि कैसे आपका जो एक्सेस ये केटायन था, दिस Zn2+ केटायन था, वो कैसे इंटरस्टिशियल साइट्स पे आ जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो बाकी इंटरस्टिशियल साइट्स पे आ जाते हैं, इसको मेंटेन करने के लिए, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए। ओके, नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो हमारे स्टेक्योमेट्रिक का सेकंड पार्ट है। पहला हमने पढ़ा था मेटल एक्सेस डिफेक्ट, उसमें हमने 2 पार्ट पढ़े। सेकंड जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है हमको मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, ठीक है, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। ओके, इसमें क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि आपके पास क्रिस्टल में केटायन एंड एनायन है। अब आप इसमें कोई ऐसा केटायन ऐड करा रहे हो जो हायर चार्ज का, जैसे फॉर एग्जांपल आपने +3 ऐड कराना है, ठीक है, आपको क्या कराना है, +3 ऐड कराना है केटायन। तो आपको ये पता है कि +3 मतलब इसके पास कितने पॉजिटिव चार्ज है, 3 पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। ये अगर आप सिस्टम में जाएगा तो ये 3 पॉजिटिव चार्ज लेके जाएगा। तो या तो आप ये कीजिए कि 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करा दीजिए, या आप 3 इसको ऐड कराने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन 3 केटायन को आप सिस्टम में से हटा दीजिए। तो हम क्या करेंगे कि इसको बैलेंस करने के लिए 3A+ को लाने के लिए हम यहाँ से 3A पॉजिटिव केटायन को हम रिमूव करा देंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, 3 पॉजिटिव जाएगा, मतलब A पॉजिटिव 3 जाएगा, तो 3 पॉजिटिव चार्ज आपके हट जाएंगे। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने इसको हटाया, ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से हटाया, एक केटायन को हमने यहाँ से हटाया, एक केटायन को हमने यहाँ से हटा दिया। अब इसकी जगह हमने क्या पुट कर दिया, इसकी जगह हमने यहाँ पे लगा दिया 3A पॉजिटिव, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, मेटल डेफिशिएंसी। इसमें आपने देखा यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे जो आपका एनायन है, ठीक है, एनायन का रेशियो ज्यादा है, ठीक है, दिस इज योर रेशियो या नंबर यू कैन से, ठीक है, या नंबर। ओके, तो यहाँ पे आपने देखा कि जो एनायन है वो नंबर में ज्यादा है कंपेयर टू केटायन, इसलिए हम इसको कह रहे हैं मेटल डेफिशिएंसी, ठीक है, क्योंकि केटायन आपका क्या देता है, मेटल। ये था आपका मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, ठीक। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट आपका FeO यहाँ पे X, ये वाला जो आपका कंपाउंड होता है वो आपका मेटल डेफिशिएंसी इफेक्ट शो करता है। और ये जो आपका X है, यहाँ पे X का रेंज होना चाहिए 0.93 टू 0.96, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर Fe 0.93O है तो दिस विल शो योर मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, ठीक है। आपको समझ में है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट क्या होता है। लास्ट जो हमें पढ़ना है वो हमें पढ़ना है इम्प्योरिटी डिफेक्ट, ठीक है, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इसमें क्या होता है, जैसे एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल आपने NaCl, ठीक है, एंड SrCl2, स्ट्रोंशियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड को आपने साथ में मिक्स किया, ठीक है, आपने मिक्स किया, तो आपके पास क्या होगा कि ये जो NaCl है, ये आपका सोडियम क्लोराइड का जो क्रिस्टल है, इसमें क्या होगा कि आपका यहाँ से आपको कौन सा केटायन मिलेगा, आपको यहाँ से मिलेगा दिस स्ट्रोंशियम, ठीक है, Sr2+ मिलेगा। तो अब ये जो है ये Sr2+ ये इस क्रिस्टल में आएगा,
ठीक है, ये यहाँ से इस क्रिस्टल में आना चाहेगा। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिकल, आपको अगर 2 पॉजिटिव चार्ज लाना है तो आपको क्रिस्टल में से 2 पॉजिटिव चार्ज हटाना पड़ेगा, और ये हम क्यों हटा रहे हैं? टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। तो जब Sr2+ को लाना है तो हमको 2 पॉजिटिव चार्ज हटाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, आपके 2 केटायन को हमने हटाया, एक इसको हटा दिया, मान लीजिए ये वाले को Na+ को, और एक ये वाले Na+ को हटाया, ठीक है। अब हम इनको जब हटाएंगे तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह हम लिख सकते हैं Sr2+, ठीक है। और इसे इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि पहले ही सोडियम क्लोराइड में एक फॉरेन एटम आया, ठीक है, ये दूसरा एटम है, ठीक है, दिस इज अ फॉरेन एटम, ठीक है, या डिफरेंट एटम आप कह सकते हैं, ठीक है। एक डिफरेंट एटम इसमें आ गया तो इसलिए हम इसको कहते हैं इम्प्योरिटी, कि दूसरा एटम, डिफरेंट एटम आके या डिफरेंट कैटायन आके इसमें मिक्स हो गया, इसलिए हम इसको कहते हैं इम्प्योरिटी। तो ये था आपका इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इतने सारे डिफेक्ट्स होते हैं जो हम इसमें पढ़ते हैं आपके सॉलिड स्टेट में। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके फ्रेंड्स के लिए भी बहुत बेनिफिशियल होगी तो डू शेयर विद देम। थैंक यू सो मच।